बच्चों, कैसे हो आप लोग? क्या आप लोगों ने कभी महाभारत के युद्ध के बारे में सुना है? महाभारत एक ऐसी लड़ाई थी जो भाइयों के बीच में हुई थी। भाई मतलब चाचा ताऊ के बच्चों के बीच में। और इसी युद्ध से जुड़ी एक रोचक बात बताऊं आपको। ये युद्ध पूरे 18 दिन चली थी और इस युद्ध के अंत में भी केवल 18 लोग ही जिंदा थे। तो आइए, मैं आज आपको इस युद्ध से जुड़ी एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। ध्यान से सुनना। महाभारत का युद्ध चलते हुए अब 17 दिन हो चुके थे। कर्ण कौरव सेना के सेनापति थे। युद्ध क्षेत्र में अर्जुन और कर्ण का आमना सामना हो चुका था। दोनों ने एक दूसरे पर भयंकर बाणों की वर्षा की। युद्ध में कर्ण बुरी तरह घायल हो गए। उनकी मृत्यु का समय नजदीक आ चुका था। संध्या होने पर युद्ध रुक गया। कर्ण के हार से पांडव बहुत प्रसन्न थे, पर श्री कृष्ण की आंखों में आंसू थे। अर्जुन ने पूछा, भगवान, कर्ण तो शत्रु पक्ष का सेनापति था, आप उसके लिए इतने दुखी क्यों हो? श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, आज एक महान दानवीर इस संसार को छोड़ रहा है। इसकी महानता की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। फिर अर्जुन ने पूछा, उसमें ऐसा क्या है? इस पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने साथ लिया और दोनों ब्राह्मण का वेश बनाकर घायल कर्ण के पास पहुंचे। ब्राह्मणों को सामने देखकर कर्ण ने उन्हें नमस्कार किया और पूछा, अब तो मेरा अंत समय है, फिर भी मेरे योग्य कोई सेवा हो तो आदेश दीजिए। ब्राह्मण वेशधारी श्री कृष्ण ने कहा, हम तो आपकी दानवीरता सुनकर यहाँ तक चले आए, पर अब तो आप कुछ दे ही नहीं पाएंगे। मुझे अपनी पुत्री के लिए कुछ धन चाहिए। कर्ण ने कहा, आप महल में मेरी पत्नी के पास जाइए, वो आपकी पुत्री के विवाह के लिए पूरी व्यवस्था कर देगी। ब्राह्मण बोला, राम राम, रात को किसी के घर जाना हमें शोभा नहीं देता। कर्ण ने कहा, तो एक काम कीजिए, मेरे दांत सोने के हैं, इन्हें तोड़ कर निकाल दीजिए, कुछ काम चल जाएगा। ब्राह्मण बोला, शिव शिव, ऐसा पाप हमसे तो नहीं होगा। आपको इस हालत में कैसे कष्ट पहुंचाएं? हम इतने भी स्वार्थी नहीं हैं। कर्ण ने फिर कहा, आप स्वयं न तोड़े, जरा वो पत्थर पकड़ा दीजिए, मैं स्वयं ही तोड़कर आपको दे दूंगा। और ब्राह्मण बोला, पत्थर पकड़ाने में भी दोष है। खैर, आप अपने प्राण सुख से त्यागिए, हम लौट जाते हैं। तभी कर्ण ने उन्हें रोका और फिर कहा, आज तक कोई भी याचक मेरे पास से खाली हाथ नहीं लौटा, आप कुछ क्षण रुकिए। यह कहकर कर्ण ने धीरे धीरे सरक कर अपनी ही टांग के पास पड़े पत्थर को उठा लिया और स्वयं ही अपने दांतों को तोड़ने लगा। तभी आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। श्री कृष्ण ने अपना ब्राह्मण का रूप हटा दिया और अपने असली रूप में आ गए और वो तुरंत बोल उठे, धन्य कर्ण, धन्य कर्ण, तुझसा दानी न आज तक हुआ है, ना ही होगा। ये सुनकर कर्ण ने सुख और संतोष से अपने शरीर त्याग दिया। और बच्चों, आप लोगों को पता है, इस दुनिया में बहुत दानवीर रहे होंगे, पर कर्ण जैसा दानवीर आज तक न कोई पैदा हुआ था, ना और कोई पैदा होगा। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी पर, तब तक के लिए बाय।